नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदत बनाने की कोशिश की और वो बस कुछ ही दिनों में टूट गई? आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो किसी भी आदत को आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन गोल जो हम सब बनाते हैं, अब से रोज पढ़ाई करनी है। ये एक ऐसा वादा है जो अक्सर हम बड़े जोश के साथ खुद से करते हैं। या फिर ये वाला, अब से रोज जिम जाना है। एक और वादा जो नए साल की शुरुआत में या फिर हर सोमवार को तो पक्का किया ही जाता है। और हाँ, आज के जमाने का शायद सबसे मुश्किल गोल, फोन का इस्तेमाल कम करना है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे प्लान्स हमेशा फेल क्यों हो जाते हैं? देखिए, असल में प्रॉब्लम इच्छा की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की। 3-4 दिन बाद ही सारा मोटिवेशन, सारी एनर्जी हवा हो जाती है और फिर हाथ में रह जाता है सिर्फ पछतावा। और यहीं पर हम एक जाल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं द मोटिवेशन ट्रैप। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है ना, वो बस एक टेम्पररी फीलिंग है और ये लंबी आदतों को बनाने के लिए एक बहुत बहुत कमज़ोर बुनियाद है। तो हमारे फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम शुरुआत इमोशन, मतलब भावना से करते हैं। जब मूड अच्छा होता है तो हम बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, लेकिन इमोशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो तो आता जाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत सिस्टम, वो मूड की परवाह नहीं करता, वो बस काम करता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड है, डिपेंडेबल है। तो चलिए जरा और गहराई में जाते हैं और उन मेन रीजंस को देखते हैं जिनकी वजह से हमारे प्लान्स बिखर जाते हैं। एक बार ये समझ आ गया तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा। तो फेल होने के ना 3 बड़े कारण हैं। पहला, जैसा हमने कहा, हम मूड के हिसाब से शुरू करते हैं, सिस्टम से नहीं। दूसरा, हम गोल्स इतने बड़े सेट कर लेते हैं, जैसे मैं रोज 6 घंटे पढ़ूंगा, कि हमारा दिमाग शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। और तीसरा, हम रिजल्ट्स तुरंत चाहते हैं, जबकि असली बदलाव में वक्त लगता है। और यहीं से एक बहुत सिंपल सा लेकिन पावरफुल रूल निकल कर आता है। छोटी शुरुआत लंबी कंसिस्टेंसी के बराबर है। छोटे छोटे मैनेजेबल काम ही असल में मोमेंटम बनाने की चाबी हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, बोरिंग चीजें ही असल में पावरफुल होती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? समाधान है ये ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी सिस्टम। ये एक प्रैक्टिकल 7 स्टेप का ढांचा है जो किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इस सिस्टम के 7 कदम हैं। पहला, अपनी पहचान बदलो। दूसरा, 1 रूल सिस्टम का इस्तेमाल करो। तीसरा, 2 मिनट रूल को अपनाओ। चौथा, अपना समय और जगह फिक्स करो। पांचवा, अपने फोन को कंट्रोल करो। छठा, अपनी स्ट्रीक को ट्रैक करो। और सातवां, एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम और शायद सबसे पावरफुल, अपनी पहचान बदलो। ये मत कहो कि मैं पढ़ाई करूंगा, कहो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। हमारा बिहेवियर हमारी पहचान से निकलता है। जब कोई इंसान खुद को एक सीरियस स्टूडेंट मानने लगता है ना, तो पढ़ाई करना उसके लिए काम नहीं रहता, उसका स्वभाव बन जाता है। अब आते हैं मोमेंटम बनाने पर, और इसके लिए हैं अगले 2 नियम। पहला, एक बार में सिर्फ एक आदत पर 30 दिनों के लिए फोकस करो। एक साथ बहुत सारे गोल्स रखने से ध्यान बढ़ जाता है। दूसरा, अपनाओ 2 मिनट रूल। अगर 1 घंटा पढ़ना भारी लग रहा है तो खुद से कहो कि सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठना है। अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना ही होता है। एक बार शुरू कर दिया तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। अच्छा, अब जब शुरुआत आसान हो गई तो माहौल को सही बनाना भी जरूरी है, और यहीं पर आते हैं स्टेप 4 और 5। अपना समय और जगह तय करो और अपने फोन को कंट्रोल करो। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना मतलब आधा काम तो वैसे ही हो गया। और इस माहौल को बनाए रखने में मदद करता है स्टेप 6, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। एक कैलेंडर लो और हर दिन आदत पूरी करने के बाद उस पर एक क्रॉस लगाओ। जल्द ही एक चेन बन जाएगी। और हमारे दिमाग को ना बनी बनाई चेन को तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। यही चीज आपको मोटिवेट रखेगी। और हाँ, जब चेन बनी रहे तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड भी दो, जो कि है स्टेप 7। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल जिंदगी में एक्शन में कैसा दिखता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका लक्ष्य है रोज 1 घंटा पढ़ना। तो सिस्टम कैसे काम करेगा? लक्ष्य, सिर्फ यही एक आदत 30 दिनों के लिए। समय और स्थान फिक्स कर दिया, रोज रात 10 से 11 बजे, सिर्फ स्टडी डेस्क पर, कहीं और नहीं। फोन कंट्रोल, सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को ही रास्ते से हटा दिया। फोन दूसरे कमरे में एयरप्लेन मोड पर। और ट्रैकिंग,
कैलेंडर पर हर दिन एक बड़ा सा क्रॉस। देखिए, ये सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड है और ये काम करता है। 30 दिनों के बाद ये सिर्फ एक आदत नहीं रहेगी, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी। एक बात तो माननी पड़ेगी, जिंदगी आसान नहीं है। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्रेशर है और दूसरों से कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है। इन सब चुनौतियों के बीच टिके रहना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टैलेंट नहीं जीतता, कंसिस्टेंसी जीतती है। क्लास का टॉपर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, वो ज्यादा कंसिस्टेंट था। जिम में जो सबसे फिट इंसान है, वो सबसे ताकतवर नहीं था, वो सबसे रेगुलर था। तो अब बात करते हैं एक्शन की। ये आखिरी सेक्शन इस सफर को शुरू करने के लिए है, एक 30 दिन के बदलाव की शुरुआत। आज से 30 दिन बस एक आदत चुनिए। ये 30 दिन का चैलेंज अपनी पहचान को अपने काम के जरिए बदलने का एक बिल्कुल साफ डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब भी हिम्मत टूटने लगे या छोड़ने का मन करे, तो ये एक पावरफुल मेंटल ट्रिक है। खुद से बस एक सवाल पूछना है, अगर मैं अभी छोड़ दूं तो क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझ पर गर्व करेगा? अपने बेहतर भविष्य को याद करना है और उसके लिए काम करना है। तो इस पूरी चर्चा से 3 मेन बातें याद रखनी हैं। पहला, मोटिवेशन टेम्पररी है, आता जाता रहता है। दूसरा, सिस्टम परमानेंट पावर बनाते हैं। और तीसरा, दुनिया टैलेंट को नहीं बल्कि रोज किए जाने वाले एफर्ट को ही इनाम देती है। और आखिर में ये एक यादगार और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। हाँ, ये बोरिंग होती है,